हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। इतिहास की जानो श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तो वो टॉपिक का नाम है संगम युग। ठीक है, संगम काल, संगम युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे या कौन कौन से शासन और प्रशासन थे। तो टॉपिक का नाम है संगम काल। ठीक है, और अगर हम लोग दक्षिण भारत के मैप की बात करें तो ये हमारा दक्षिण भारत है। हालांकि ये ऐसे तो नहीं होगा, ये हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है या मैप है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत था, तो ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हो ना, ये था, ये कौन सा था, पांड्य। तो ये पांड्यों के अंतर्गत था। ये वाला अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, ये था चेर, है ना। और इसके बाद अगर ऊपर का लोकेशन अगर हम लोग देखें, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये क्या था, ये चोल था, है ना। चोल, चेर और पांडे सुना ही होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा। तो ये थे। उसके अलावा अगर हम लोग नदियों की बात करें तो ऊपर में ये जो देख रहे हो ना आप डायरेक्शन, ये कौन सी, ये है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी है। और उसके नीचे कौन सी है यहाँ पे, ये है पेन्नार नदी। ठीक है, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी। ओके, और यहाँ पे है ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये कावेरी का है। ठीक है, कावेरी नदी है। तो ये हम लोगों ने नदियों को देखा। और अगर हम लोग बात करें कि चोल, चेर, पांड्य, तो ये तीन बड़े राजवंश थे जो संगम युग से जुड़े हुए थे। तो इनसे जुड़े हुए कुछ शब्दावलियों को आज हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका प्रशासन कैसा था। तो संगम वंश की जो कुछ शब्दावलियां हैं उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला देखेंगे कि संगम समाज कैसा था। ठीक है, संगम समाज की अगर बात करें हम लोग तो पहले देखेंगे कि जैसे मान लो क्या था, पहले सबसे ऊपर क्या होता था, शासक। ठीक है, ये हिंदी वर्ड है। शासक को क्या बोला जाता था, शासक को अरासर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अरासर। ठीक है, उसके नीचे होता था ब्राह्मण, है ना। और ब्राह्मण को क्या बोला जाता था, अंधारन। ठीक है, ब्राह्मण के नीचे क्या था, वैश्य। ठीक है, और वैश्य को क्या बोला जाता था, वेनिगर। ठीक है, वेनिगर। और वेनिगर के नीचे, वैश्य के नीचे कृषक होते थे। ठीक है, यानी कि किसान। और किसान को क्या बोला जाता था, बिल्लाल। ठीक है ना। तो कई बार ऐसे सवाल करता है कि संगम समाज में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो शब्दावलियां ही संगम समाज में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो ज्यादातर सवाल शब्दावलियों से ही होते हैं, शब्दावली ही होते हैं। तो ये हमने संगम समाज को देख लिया। फिर अगला जो हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक इकाई कैसी थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रशासनिक इकाई की, प्रशासनिक इकाई, तो प्रशासनिक इकाई में अगर हम लोग बात करें, यहां से शुरू करते हैं। तो राज्य को क्या बोलते थे, राज्य को बोला जाता था मंडलम। क्या बोलते थे, राज्य को मंडलम। और अगर हम लोग बात करें प्रांत को, तो प्रांत को नाडु बोला जाता था, प्रांत को नाडु। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे शहर, शहर को क्या बोला जाता था, उर। शहर को बोला जाता था उर। चौथा जो देखेंगे हम लोग, बड़े गांव। जो बड़े गांव होते थे उन्हें क्या बोले जाते थे, तो बड़े गांव को बोला जाता था पेरूर। बड़े गांव को पेरूर। छोटे गांव को क्या बोला जाता था, छोटे गांव को शेरूर, शेरूर बोला जाता था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें पुराने गांव, है ना, पुराने गांव को, पुराने गांव को मुदूर, पुराने गांव को मुदूर। उसके अलावा स्थानीय सभा को, स्थानीय सभा को मनरम। ठीक है, मनरम। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं। आपको लग रहा होगा कि मैडम ये सिर्फ फैक्ट फैक्ट लिखा रही हैं,
लेकिन ये फैक्ट आने वाले एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर दिला सकते हैं। कभी कभी स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है, और 2 बड़े स्टेट्स के एग्जाम है, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछता है, तो उसके पर्पज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे रट जाइए, ठीक है। उसके बाद हमने प्रशासनिक इकाई देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो इसमें, ये पंच महासभा। एक होता था पंच महासभा, क्या होता था? पंच महासभा, ठीक है। अब पंच महासभा में हम लोग देखते हैं मंत्री क्या बोलते थे। मंत्री को क्या बोलेंगे? अमित शाह, ठीक है। उसके अलावा मंत्री के नीचे कौन था? मंत्री के नीचे थे पुरोहित, मंत्री के नीचे पुरोहित, और पुरोहित को पुरोहिता कहा जाता था। शब्दावलियां ही मेन होती है बच्चा लोग। सेनापति को सेनापतियार, ठीक है। उसके अलावा अगला जो देखेंगे हम लोग, राजदूत को दूतार, ठीक है। उसके अलावा गुप्तचर को कोर्रार। तो ये शब्दावलियां हैं जो अलग अलग टर्म में अलग अलग फॉर्म पे बनाए गए हैं और अलग तरीके से काम करते थे। तो आप इनको देख सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बार मैप लोकेट कर दिया, बता दिया कि कौन कौन से राज्य थे, कौन सी नदियां थी, कौन से क्षेत्र थे जो चोल, चेर और पांड्य के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, जाने जाते थे। तो इस तरह से इनका ये क्षेत्र डिवाइडेशन था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमने संगम समाज को देखा, जिसमें शासक को अरासत, ब्राह्मण को अंधार, वैश्य को वेनिगर और कृषक को बिल्लाल, यही शब्द पूछा हुआ था यूपीपीसीएस में कि संगम युग में वैश्य शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अगला हम लोग देखा कि प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो राज्य को मंडलम, ठीक है, और प्रांत को नाडु, शहर को ऊर, और बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को शेरूर, पुराने गांव को मुदूर, और स्थानीय सभा को क्या बोलते थे? मनरम कह के बुलाया जाता था। तो ये शब्दावलियां हैं कुछ जो आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।